हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय संचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान जोधपुर भर्ती के बारे में। साथियों इसने जो है इस संस्थान के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी में जॉब लगना या इस वैकेंसी में अप्लाई करना तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी का हर पॉइंट समझाने वाला हूँ। कैसे जो है आपका इसमें रजिस्ट्रेशन आपका होने वाला है, किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ये सारी जानकारी जो है मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखे जाना है ताकि आपको जो है हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि बिना परीक्षा के जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो किस प्रकार से आपका बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन होगा, कौन कौन सी जो तैयारी है वो आपको करनी है, इस सारे पॉइंटों को मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही 23 और 25 मार्च तक आपको क्यों तैयार रहना है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आयु सीमा आपके इसमें मांगी गई है, योग्यता क्या रखी गई है और आवेदन शुल्क जो है वो कितना मांगा गया है, इन सभी पॉइंटों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन सभी पॉइंटों को विस्तृत चर्चा करने के लिए आप जुड़े हैं देव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलेगा इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं और उस वैकेंसी का हर पॉइंट जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। चलेगा सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय संचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर ने विभिन्न पदों पर भर्ती का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें रिसर्च असिस्टेंट, साथ ही साथ प्रयोगशाला सहायक, क्षेत्र कार्यकर्ता, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर जो है वो भर्ती की जाने वाली है साथियों। इसके बाद इस भर्ती के लिए जो योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन फॉर्म को भरकर नोटिफिकेशन में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो है आपको उपस्थित होना पड़ेगा साथियों। और आपको जो अपना फॉर्म है वो कहाँ से भेजना है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है वो मिल जाएगा, आपको पता। इसके बाद बात करें, देखिएगा इस वैकेंसी का जो आयोजन होने वाला है वो समय बहुत कम है। देखिएगा 23 मार्च से स्टार्ट होकर के 25 मार्च तक जो है इस वैकेंसी का जो है वो आयोजन किया जाएगा। इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इस क्लास में मैं केवल आपको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंटों से रूबरू करवा रहा हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से पता चल सके, है ना। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट। देखिएगा असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट रखी गई है, ठीक ना, एक पोस्ट है। इसी के साथ बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट हैं साथियों। इसके बाद बात करें फील्ड वर्कर के लिए तो इसमें देखिएगा 10 पद है। कितने पद है? 10 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो टोटल मिलाकर के 2 पोस्ट हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। और टोटल अगर पोस्टों की बात करें इस वैकेंसी में तो कितनी है साथियों? 70 टोटल यहाँ पर पोस्टें हो जाएगी। आई होप कि आपको जो है वैकेंसी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात हम यहाँ पर करने वाले हैं किसकी, यहाँ पर बात करते हैं जो है आयु सीमा जो है इस वैकेंसी की उसके बारे में। तो राष्ट्रीय संचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान भर्ती जोधपुर भर्ती में देखिए अलग अलग पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो अलग अलग रखी गई है। तो पोस्टें मैंने आपको बता दी कौन कौन से पोस्टों पर आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर पहले पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। तो इसमें देखिएगा 30 वर्ष आपको होना चाहिए अधिकतम। देखिएगा 30 वर्ष। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 28 वर्ष है। फील्ड वर्कर के लिए देखिए 30 ईयर्स है। डाटा एंट्री की बात करें तो 28 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 25 है। ये देखिएगा न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर बताई गई है ना। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि इस वैकेंसी की जो शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, इस वैकेंसी की जो शैक्षणिक योग्यता है साथियों उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में। तो इसमें देखिएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा संबंधित विषय में स्नातक तथा एक मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 वर्ष का कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए? तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट
पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट के। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें साथियों, तो इसमें देखिएगा प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इसमें देखिएगा हाई स्कूल या समकक्ष के साथ किसी सरकारी संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 3 साल का एक्सपीरियंस या संबंधित क्षेत्र में 1 साल के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे ANM या DMLT का प्रमाण पत्र, इनमें से आपके पास होना चाहिए। विज्ञान विषयों के साथ इंटरमीडिएट और BSc को क्रम से 2 या 3 वर्ष के अनुभव समकक्ष माना जाएगा। यहाँ पर भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगली पोस्ट की बात करते हैं फील्ड वर्कर के लिए। जो अगर आप इसमें क्षेत्र कार्यकर्ता के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास विज्ञान विषयों में 12वीं पास और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 2 वर्ष का डिप्लोमा या 1 वर्ष का DMLT तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का अनुभव या 2 वर्ष का फील्ड अथवा प्रयोगशाला अनुभव आपके पास होना चाहिए। BSc लाइफ साइंस की डिग्री को 3 साल का अनुभव माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अगर आप फील्ड वर्कर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है साथियों, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अगली पोस्ट पर बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यानी कि इसकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको विज्ञान विषयों में इंटरमीडिएट या 12वीं पास तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से DOESCC स्तर और या सरकारी स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन में EDP कार्य में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए तथा कंप्यूटर पर गति प्रशिक्षण परीक्षण के माध्यम से प्रति घंटे कम से कम 8000 कुंजी चिन्हों का गति परीक्षण भी यहाँ पर आपके पास, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, तभी जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो इसमें बात करें हाई स्कूल या समकक्ष होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुकार्य कर्मचारी। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आप इस वैकेंसी में जो है वो आवेदन आपको कैसे करना है, इस वैकेंसी में आपको आवेदन कैसे करना है। तो इस वैकेंसी में अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन बात करें तो आवेदन पत्र आपको सबसे पहले तो वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र जो है उसको डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिंक जो है आपको कैसे डाउनलोड करना है, डायरेक्टली इस लिंक को जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डायरेक्टली वहाँ से जो है इसको आप डाउनलोड कर लेना। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं नीचे दे ही दूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभ्यर्थियों को दिए गए कार्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा अथवा व्यक्तिगत चर्चा साक्षात्कार के लिए आते समय विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, ठीक है, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। योग्यता, अनुभव, हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, ठीक है, करंट वाला फ़ोटो आपको लाना है, आदि डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पत्र भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच स्थल पर की जाएगी। पात्रता की जो जांच है वो जांच जो है वो जांच स्थल पर ही आपकी की जाएगी और केवल योग्य उम्मीदवारों को ही वहां पर लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको वहां पर चेक किया जाएगा, उसके बाद अगर आप योग्य हैं तो उसी के बाद आपका लिखित एग्जाम साथ ही साक्षात्कार आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका अंतिम चयन इसमें किस प्रकार से होने वाला है उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस भर्ती में अभ्यर्थियों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जाएगा। 30 से कम उम्मीदवार होने पर अभ्यर्थियों का चयन जो है वो सीधे साक्षात्कार के अंकों पर के आधार पर, तो इसीलिए मैंने लिखा था कि आपका जो है सिलेक्शन है वो बिना एग्ज़ाम के कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर वो समझने वाला पॉइंट है, अगर अभ्यर्थी 30 से कम ही योग्य हैं, 30 से कम उम्मीदवार होने पर अभ्यर्थियों का जो चयन है वो सीधे साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, 30 से अधिक योग्य उम्मीदवारों के मामले में एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जो है समय सारणी है और पूरा जो डिटेल है वो आपको समझ लेना है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की जो विस्तृत जानकारी है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल ही जाएगी।
मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपके किसी भी आपके मन में जो है किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ा होगा इस वैकेंसी के पॉइंटों को समझाने में। आई होप कि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। साथियों, इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी मौका मिल सके इस जो है वैकेंसी में। तो साथियों, ये थी आज की क्लास, जो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।